नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। और हम आज बात करने जा रहे हैं एक अहम मुद्दे को लेकर। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और जिंदगी में सफलता के कदम को चुनने से पहले ही हार मान लेते हैं। वहीं आज हम एक ऐसे बच्चे की या फिर एक ऐसे शख्स की हम कहानी लेकर आए हैं। आपको बता दें कि इनकी हम बात करें, तबीयत खराब होने के बाद भी, पढ़ाई में ध्यान ना लगाने के बाद भी, जब इन्होंने धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर तैयारी करनी शुरू करी तो इन्होंने एमबीबीएस नीट का एग्जाम जो था वो क्रैक किया। जिसके बाद इनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने आगे की जो पढ़ाई थी वो कंटिन्यू करी और एक ऐसे कोर्स को या फिर एक ऐसी शिक्षा को इन्होंने ग्रहण किया जो कि काबिले तारीफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सनातन संस्कृति से जोड़ती है। और बात करें, उसका नाम है वर्म चिकित्सा, या फिर कह सकते हैं एक और चिकित्सा होती है, इसको बोलते हैं नाभी चिकित्सा। तो इन दोनों के विषय में इन्होंने जानकारी लेनी शुरू करी और आज ये उस कोर्स की तरफ या फिर उस शिक्षा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कई बच्चों के ये प्रेरणा स्रोत बनते चले जा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं निर्भय हुड्डा से। सबसे पहले तो स्वागत है सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच। निर्भय, मैं आपसे जैसे कि जानना चाहूंगा, हमें आपकी स्टोरी पता चली, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पढ़ाई को लेकर हम बात करें तो पढ़ाई में जज्बा इतना कैसे आया कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आपने नीट का एग्जाम क्रैक करना और उसके बाद आगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद वहां से पढ़ाई रोकने के बाद भी दोबारा से शुरू कर देना, जीरो से शुरू कर देना? सर, बीमारी जो थी वो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि शारीरिक और मानसिक रूप से ज़रूर थी, लेकिन फिर भी अंदर से एक जिज्ञासा थी चीज़ों को जानने की, एक एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो हमेशा से मेरे अंदर रही है। तो उस चीज़ ने मुझको हमेशा से उतारू रखा है कि कुछ ना कुछ चीज़ को मैं सीखूं। तो सबसे पहले जब मैं बीमार हुआ और मैंने एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ पर बीमारी जब ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने वहीं पर दिखाया और कुछ ज़्यादा आराम ना मिलने के बाद ऋषिकेश में एक गुरुजी हैं, स्वामी श्री अप्रोक्षानंद सरस्वती जी, वहाँ पर मैंने नाभि चिकित्सा से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। सबसे पहले क्योंकि मैं पहले एलोपैथ बैकग्राउंड से आया था, मॉडर्न मेडिसिन से, तो मुझको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मेरी फिजिबिलिटी नहीं थी कि मैं क्या समझूं इसके बारे में, क्या ना समझूं। लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के बाद देखा कि मेरे शरीर में काफ़ी आमूलचूल डिफरेंस मैं अपने आप को पहचान पा रहा था, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और ज्ञान के रूप से भी। मैं चारों तरफ से मैं अपने आप को देख पा रहा था कि मैं आंतरिक रूप से खुश होता जा रहा हूँ। तो जब मैंने एक डिफरेंस अपने आप में देखा तो मैंने ये ठान लिया कि क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस करने वाला कीड़ा हूँ, तो मैंने देखा कि मैं इसी में थोड़ा सा और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो जब मैंने इसको आगे पढ़ना स्टार्ट किया तो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मुझको दिखनी स्टार्ट हुई। रिलेटेबिलिटी एलोपैथ के साथ मुझको और इसकी ज़्यादा दिखनी स्टार्ट हुई कि किस तरीके से अगर इन सारी चीज़ों को, इन भारतीय परंपराओं को और थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी के साथ हम एलोपैथी के साथ जोड़ सकते हैं तो कितना अच्छा एक फंक्शनैलिटी हम खड़ी कर सकते हैं अपने एलोपैथ सिस्टम के साथ। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं एलोपैथी सिस्टम में, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि ये एक दूसरे के पूरक होकर एक दूसरे को एक बढ़िया रूप से अपने पेशेंट को हेल्थ की तरफ ले जा सकते हैं। बात करें आज के जीवन की, तो आज के जीवन में जो यूथ है वो आयुर्वेद की तरफ या फिर कहें नेचुरोपैथी जो है उसकी तरफ उसका कैसा झुकाव है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूथ है वो मॉडर्न चीजों में ज्यादा बिलीव करता है, तो कैसा झुकाव है? मतलब आप तो इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर, इनिशियली जब मैंने एमबीबीएस छोड़ा था और मैं स्वामी जी के पास आया था, तो जब मैंने अपने कॉलेज वालों को बताया कि इस तरीके से मैं छोड़ रहा हूँ, तो दे बीइंग एमबीबीएस स्टूडेंट उन्होंने मुझको इस तरीके से देखा, यार ये तो पागल, और हंसे वो लोग मेरे ऊपर। लेकिन क्योंकि मैंने डिफरेंसेस देख रखे थे, बस क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं थे, इसीलिए मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक्सपीरियंशियल नॉलेज मेरे पास थी, मैं अपने आप उसको एक्सपीरियंस कर चुका था, लेकिन मैं दूसरों को एक्सपीरियंस नहीं करा पा रहा था बिकॉज वो लोग मुझसे प्रूफ मांग रहे थे सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे मैंने फेस करी, जब मैंने देखा तो अपने कलीग्स में उन लोगों ने एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई। उन्होंने मुझको बहुत ऐसे देखा कि क्या ये बैकवर्ड चीज़ों में जा रहा है, अंधविश्वास में घुस रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे ही आप एक विचारधारा में घुसते हैं तो उस विचारधारा वाले लोग अपने आप खुद ब खुद आपके पास आना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे मैंने एडमिशन लिया था एमबीबीएस में, तो एमबीबीएस से जुड़े हुए लोग, डॉक्टरी से जुड़े हुए लोग अपने आप ना चाहते हुए भी मेरे पास आना शुरू हो गए थे।
और जैसे ही मैं नेचुरोपैथी में गया और इस तरीके की पद्धतियों को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने जब देखा तो इस तरीके के लोग अपने आप खुद ब खुद मेरे पास आने लगे। पहले मैंने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, मैंने बड़े लोगों से देखा, पुराने जो आयुर्वेदाचार्य हैं मैं उनसे मिला और धीरे धीरे फिर उनके भी जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे मिला। तो मैंने देखा कहीं ना कहीं इस चीज की भूख गांव में भी है, शहर में भी और बड़े तबके के शहरों में भी, और बाहर से भी लोग आते हैं और इस तरीके की नॉलेज के लिए वो ढूंढते हैं ताकि कोई एक अच्छा सोर्स मिल जाए, एक अच्छी जगह मिल जाए जहां से वो असल की नॉलेज ले सके। तो मैं कहना चाहूंगा कि यूथ हमारा अगर उसको हल्का सा भी एक्सपीरियंशियल नॉलेज उनको दे दे, हल्का सा भी अगर उनको दिखा दे कि ये प्रूफ है एंड दिस इज द डिफरेंस, दे डू नॉट माइंड, दे डू नॉट माइंड बाय सेइंग कि ये अंधविश्वास नहीं है, बट असल में ये काम करता है। बात करें नाभी चिकित्सा, बात करें वरुण चिकित्सा, आखिर जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक मेरे मन में भी या फिर जनता के मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ये है क्या, ये कौन सी चिकित्सा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगे, मतलब जनता भी थोड़ा समझना चाहती है। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं जितना मुझको समझ आया इतना पढ़ने के बाद, कि भारतीय परंपरा में अगर नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में हमारे पास काफी सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स इतनी अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं है जब मैं कंपेयर करूं साउथ के मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो नॉर्थ में जो नॉलेज है वो ग्राउंड लेवल से उठकर आ रही। तो स्वामी जी ने जो ये नॉलेज को लेकर आए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से गांव देहात में दाइयां, बूढ़ी अम्माएं बच्चों की नाभि पर हाथ फेर कर, तेल लगाकर इस तरीके की गतिविधियों से नाभि ठीक करते हैं। तो स्वामी जी ने जब इसके रेफरेंसेस दूसरे किताबों में पढ़ने स्टार्ट करे तो उन्होंने देखा कि आयुर्वेद में भी नाभि को इतनी इंपॉर्टेंस दी रखी है और दूसरे शास्त्रों में भी स्पिरिचुअल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी इसको काफी इंपॉर्टेंस दे रखी है। तो नाभि पर उन्होंने जब शोध करना स्टार्ट किया तो स्वामी जी ने पर्सनल लेवल पे ये पाया कि कुछ ना कुछ इस तरीके की नस नाड़ियां हैं जो नाभि में से होकर और शरीर को पोषण तत्व पहुंचाती हैं। इसका प्रूफ उन्होंने ये कहते हुए दिया कि कैसे एक छोटा नवजात शिशु माँ के पेट में जब पैदा होता है तो नाभि से ही नाल के द्वारा माँ के शरीर से पोषण तत्व पाता है। तो शरीर की जो वृद्धि होती है वो नाभि के थ्रू ही होती है। यही सेम चीज हमारे योग शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि नाभि में ही 72,000 नस नाड़ियों का उद्गम शरीर के प्रति जाता है। आयुर्वेद भी इस बात की पुष्टि करता है कि 10 नाड़ियां हमारी नाभि के अंदर ही विद्यमान है और पंचवायु जिससे शरीर चलता है वो भी नाभि के अंदर ही विद्यमान है। आयुर्वेद ये इस चीज की भी पुष्टि करता है कि नाभि से ही शरीर का उद्गम है और शब्द की उत्पत्ति है। तो स्वामी जी कहते हैं कि शरीर बोध जो हमें हुआ है वो नाभि के थ्रू ही हुआ है। शरीर की जो भी बीमारियों का उद्गम है वो नाभि के थ्रू ही आता है। और जब उन्होंने नाभि पे शोध करना और शुरू किया, केवल तेल लगाने की बजाय यदि नाभि को हम एक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट बना ले, पेट को खुद ब खुद दबाकर दर्द, अकड़न, जकड़न, दर्द और धड़कन इत्यादि को जब हम देखें तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि शरीर के किस अंग में क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। और उसी अंग का पता लगाने के बाद उस अंग को हम मर्म चिकित्सा, संस्कृत में हम नॉर्थ की भाषा में इसको मर्म चिकित्सा व तमिल में इसको वर्म चिकित्सा कहा जाता है। हमारे अथर्ववेद में दोनों मर्म और वर्म का वर्णन दिया गया हुआ है। तो वर्म चिकित्सा जो साउथ में काफी प्रचलित है, उसी से बेसिस से नाभि से अगर एक बार पता लग जाए कि शरीर के किस भाग में परेशानी है तो बहुत जड़ रूप से ही आप बीमारी को वहां पर खत्म कर सकते हैं, मर्म चिकित्सा के पॉइंट्स को उसके ऊपर लगाते हैं। तो इसी पद्धति से स्वामी जी ने अनगिनत बीमारियों को ठीक करा है। मैं खुद मेरे पूरे शरीर में जो अलग अलग गांठें थी, स्वामी जी ने केवल 6 मास में ही उसको ठीक कर दिया था। अलग अलग पेशेंट्स जो स्वामी जी के पास आते हैं किसी भी तरीके की मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के साथ, किसी भी इम्यूनोडेफिशिएंट प्रॉब्लम्स के साथ, पेट से होने वाली किसी भी तरीके की बीमारी के साथ, साथ में स्पेशल चिल्ड्रन के साथ, इस तरीके की बीमारियों को स्वामी जी बहुत ही सहज रूप से बिना किसी दवाई के केवल नाभि के रूप में ही वो ठीक कर पाए। मतलब इतनी छोटी उम्र में, मैं निर्भय कहना चाहूँगा कि बहुत छोटी उम्र में आपने कहीं ना कहीं अथर्ववेद और सारे वेदों के अंदर की जो बातें बताई, कि आयुर्वेदिक जो चीज़ों के बारे में आपने बताया, कि एक एक आंकड़ों के साथ जो आपका बताना था उससे पता चल पा रहा था कि कितनी मेहनत जो है आपके द्वारा इस फील्ड में की जा रही है। और कई जो अनेकों बच्चे आज की तारीख में तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में जाने की, चाहे ऐसा नहीं कि एलोपैथी की हम बात नहीं कर रहे, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पर हाँ जिन बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति के इस आयुर्वेद में इंटरेस्ट है उन जैसे बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं निर्भय जैसे बच्चे जो होते हैं वो प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो इसी के साथ मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। मानिक गुप्ता, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल, काशी।
उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।